नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ, और यह बड़ी खबर है उज्जैन मामले से जुड़ी हुई। एटीएस आईजी ने एक बयान दिया है और उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि जो बैग से संदिग्ध विस्फोटक मिला था वो मामला अब पूरी तरह से खुल गया है। दो लोग हिरासत में लिए गए हैं। संजीव शमी ने यह जानकारी दी है। एटीएस के आईजी हैं संजीव शमी। एक फर्जी आधार कार्ड की कॉपी मिली है, उन्होंने यह भी बताया, और इस बिना पर जो स्केच बनाया गया था उसके बिना पर दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि उज्जैन में एक हॉस्टल से एक बैग बरामद हुआ था। यह संदिग्ध बैग था और इसके अंदर से विस्फोटक मिला था। और इस विस्फोटक का साजिशकर्ता कौन था, इसके पीछे किस तरीके की प्लानिंग थी, किसने ये प्लानिंग की थी, ये एक बड़ा सवाल था। एटीएस की तरफ से कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एटीएस आईजी संजीव शमी ने यह जानकारी दी थी कि हम केस को सुलझाने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। 3 ऐसे संदिग्ध लोग हैं जिनके पास पत्र पहुंचने वाले हैं। आज फिर से एक बार एटीएस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यह बताया गया कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एटीएस के आईजी संजीव शमी ने यह बयान दिया कि एक फर्जी आधार कार्ड की कॉपी भी मिली और यह कॉपी यहां पर रुकने के लिए एक शख्स ने जमा करवाई थी। कौन ये लोग थे, इसके बारे में सवाल बना हुआ था। आज उसका खुलासा हुआ है। आखिर उज्जैन को कौन दहलाने की साजिश रच रहा था। एक तरह से यह भी माना जा रहा है कि कई जगहों पर बम प्लांट करने की कोशिश की जा रही थी और विस्तार से इस बारे में कुछ खुलासे होंगे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत में यह बता दें, क्योंकि एटीएस के आईजी संजीव शमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह जानकारी अभी दी है कि 2 लोगों को इस संबंध में हिरासत में लिया गया है। आशीष और सुशील का नाम उन्होंने लिया है। आशीष और सुशील नाम के 2 शख्स हिरासत में हैं। सिक्योरिटी एजेंसी कर्मचारी सुशील मिश्रा ने ये एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक इस हॉस्टल में रखा था। एक बार फिर से बता दें, खुलासा किया एटीएस के आईजी संजीव शमी ने कि सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी सुशील मिश्रा ने ये एक्सप्लोजिव, ये विस्फोटक यहां पर रखा था। और एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि लोकायुक्त पुलिस के कांस्टेबल आशीष चंदेल ने यह पूरी प्लानिंग की थी, ये पूरी साजिश रची थी। कुछ साथियों को फंसाने की साजिश थी और अपने साथियों को फंसाने के लिए यह पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया। इसके अलावा भी कुछ और मंसूबे थे क्या इन लोगों के, ये भी पूछताछ के बाद कुछ हद तक साफ होगा। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे काफी आगे बढ़ते हुए इस मामले का खुलासा किया है एटीएस की टीम ने। और एटीएस के आईजी संजीव शमी ने यह जानकारी दी कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन 2 लोगों के नाम आशीष और सुशील हैं। इन्हीं ने यह पूरी प्लानिंग की थी। सिक्योरिटी एजेंसी कर्मचारी सुशील मिश्रा ने यह एक्सप्लोजिव उस हॉस्टल में रखा था और इस प्लानिंग को अंजाम देने वाला आशीष चंदेल था। आशीष चंदेल लोकायुक्त पुलिस का कांस्टेबल है और उसने यह पूरी प्लानिंग की थी। अब तक जो जानकारी एटीएस के जरिए दी गई है उसके मुताबिक इन लोगों की कोशिश अपने कुछ साथियों को फंसाने की थी और अपने साथियों को फंसाने के लिए ही यह विस्फोटक यहां पर रखा गया। क्योंकि जैसा हॉस्टल मैनेजर की तरफ से बयान आया था कि एक शख्स आया, एक कमरा उन्होंने लिया, बैग वहां पर रखा, एक वोट आईडी की कॉपी जमा कराई गई और तुरंत उस शख्स ने यह कहा कि उसे खाना खाने के लिए जाना है और वो खाना खाकर आएगा। इसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी है वो पूरी की जाएंगी, लेकिन पहले उसे खाना खाना है। यानी कि बैग रखने के लिए वो शख्स आया था और इसके तुरंत बाद यहां से चला गया। जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, जरा बताइए, अपने साथियों को फंसाने के लिए यह पूरी प्लानिंग की गई थी या फिर कुछ और भी इसके तार जुड़े हुए हैं?
तो लगता है इस वक्त संपर्क मकरंद से नहीं हो रहा है, लेकिन आपको यह जानकारी दे दें कि एटीएस आईजी की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि आशीष चंदेल, जो कि लोकायुक्त पुलिस का कांस्टेबल है, उसने अपने कुछ साथियों को फंसाने के लिए यह पूरी साजिश की थी, यह पूरी प्लानिंग की थी और यह विस्फोटक प्लांट किया था, यह विस्फोटक रखा था हॉस्टल में और इस काम में उसकी मदद उसके साथी ने की। उसका नाम सुशील बताया जा रहा है और वो एक सिक्योरिटी एजेंसी का कर्मचारी है, सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता है। उसने ये बैग ले जाकर वहां पर रखा। एक फर्जी आईडी जमा कराई गई हॉस्टल इंचार्ज के पास और उस आईडी में जो नाम था वो साजिश खान था, लेकिन साजिश खान का जो एड्रेस था, जो आईडी थी, वो फर्जी निकली और इसके बाद एटीएस ने इस केस को हाथ में लिया और अब जाकर ये महत्वपूर्ण खुलासे हो रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता मकरंद काले इस वक्त जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, ये सिर्फ अपने साथियों को फंसाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी या फिर इस साजिश के पीछे कुछ और भी था? देखिए, इससे बड़ी फजीहत शायद मध्य प्रदेश पुलिस की और नहीं हो सकती, ना ही इससे ज़्यादा बड़ी फजीहत एटीएस की हो सकती है कि उज्जैन, जहां पर सिंहस्थ होने वाला है, 1 महीने बाद सिंहस्थ होने वाला है, और वहां पर बड़ी ही आसानी से अपनी साथियों को फंसाने के नाम पर एक पुलिस वाला साजिश करता है। एक तकरीबन 2.5 किलो विस्फोटक और 25 डेटोनेटर्स एक हॉस्टल के कमरे में ले जाता है, वहां पर रखता है और उसके बाद जब इस साजिश का खुलासा होता है तो पुलिस अपनी पीठ थपथपाती है, ये कहते हुए कि हमने बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। और इससे बड़ी शर्म की बात शायद पुलिस के लिए नहीं होगी कि खुद पुलिसकर्मी ने ही अपने साथी को फंसाने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची, और अगर खुदा न खास्ता विस्फोट हो जाता तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता। और पुलिस इस केस में खुद की पीठ थपथपा रही है कि हमने एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। एटीएस आईजी संजीव शमी इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पीएचक्यू में और ये कहते हैं कि पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। लोकायुक्त पुलिस में कांस्टेबल आशीष चंदेल नाम का एक कांस्टेबल है जिसने पूरी साजिश रची थी, जो इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड था। उसने अपने साथी सुशील मिश्रा, जो कि सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता है, कर्मचारी है, उसके साथ मिलकर यह साजिश रची थी अपने साथी को फंसाने के लिए। हालांकि कौन साथी था, वो कहां काम करता है, कौन से पद पर है, इसका खुलासा नहीं किया। पुलिस में ही है ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस का ही कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, जिसको फंसाने के लिए आशीष ने पूरी साजिश रची थी। लेकिन इतना बड़ा कदम आशीष ने आखिर क्यों उठाया? आशीष चंदेल जैसा एक कांस्टेबल, इतनी इंटरनेशनल जिसकी वैल्यू है सिंहस्थ, उस दौरान इतनी बड़ी साजिश रचता है, आखिर किसको फंसाने के लिए? किसी कर्मचारी अधिकारी को फंसाने के लिए? यह बात पुलिस के भी गले नहीं उतर रही, ना ही किसी के गले उतर रही है। एटीएस आईजी संजीव शमी ने इसके अलावा कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया कि आखिर वो किसको फंसाना चाहता था, उसकी साजिश क्या थी। साजिश खान नाम के शख्स का एक आधार कार्ड बनाया जाता है, फर्जी आधार कार्ड बनाया जाता है, वो भी इस वजह से क्योंकि जो सिम कार्ड खरीदा गया था वो साजिश खान नाम के शख्स का था। तो ये पूरी जो कहानी है कहीं से भी गले उतरती नहीं नजर आ रही। सिंहस्थ के दौरान इतनी बड़ी साजिश रची गई महज अपने साथी को फंसाने के लिए। एक बात और भी बताइए, क्या संजीव शमी जो एटीएस के आईजी हैं, उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि एक हॉस्टल के अंदर विस्फोटक रखने से, एक बैग रखने से इस कांस्टेबल का जो साथी पुलिस वाला है वो कैसे फंस जाता? मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले संजीव शमी का जो बयान है वो अपने दर्शकों को सुनाना बहुत जरूरी है। जरा ये दर्शकों को सुना देते हैं। इस मामले में उस एक्सप्लोजिव को रखने वाले को कस्टडी में ले लिया गया है। उसके अलावा जिसकी जो मास्टरमाइंड था इस पूरे कॉन्स्पिरेसी जिसने हैच की थी, वो उसको भी कस्टडी में ले लिया गया है। दैट इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अभी तो कस्टडी में लिया है। यस, कल 3 लोगों का बताया था, 3 सस्पेक्ट थे और स्पेसिफिक लीड्स थी। तीसरे के बारे में इनसफिशिएंट एविडेंस है, दैट इज व्हाई थर्ड पर्सन इज नॉट देयर। और मकरंद मेरे साथ लगातार बने हुए। मकरंद, क्या यह चीज क्लैरिफाई की गई है कि एक हॉस्टल में विस्फोटक रखने से कोई दूसरा पुलिस वाला कैसे फंसता? क्या इसकी कोई प्लानिंग थी?
देखिए, बेहद जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई क्योंकि ये पूरी साजिश आतंकी साजिश नहीं थी, ये क्लियर करना पुलिस के लिए साख का सवाल बन गया था। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात के बाद एक बात निकल करके सामने आ रही थी कि जो आतंकी हैं वो साजिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। इसलिए आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें एक पुलिसकर्मी को इसका मास्टरमाइंड बताया गया और उसके बाद इस पूरी साजिश को आतंकी साजिश से अलग कर दिया गया। क्योंकि स्पेसिफिकली कई बार संजीव शमी जो आईजी एटीएस है उन्होंने कहा कि जिस तरह से बातें निकल करके सामने आ रही थी कि एक आतंकी साजिश है, वो आतंकी साजिश नहीं थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी जो एक कांस्टेबल ने अपने साथी को फंसाने के लिए की थी। कोई भी ऑपरेशनल डिटेल्स बताने से संजीव शमी ने इनकार कर दिया और ना ही ये साफ कर पाए कि आखिर कैसे कोई इसका साथी फंस सकता था, उस हॉस्टल को ही क्यों चुना गया, आखिर वो कौन शख्स था जिसको फंसाने के लिए ये आशीष चंदेल नाम के एक पुलिस कांस्टेबल ने इतनी बड़ी साजिश रची। तो ये कुछ भी जानकारी संजीव शमी नहीं दे सके, ना ही उन्होंने इस बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी देने के बारे में बताया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली, फजीहत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और यूपी के मथुरा में एक बड़ा ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। थाना गोवर्धन क्षेत्र में अड़िंग कस्बे पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 1 दर्जन के करीब लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब बोलेरो गाड़ी को तेज रफ्तार बस ने सामने से टक्कर मार दी। मरने वाले सभी श्रद्धालु भिंड और मुरैना के रहने वाले थे और गोवर्धन से होली मनाकर वापस लौट रहे थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है और ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ये टक्कर हुई है। मथुरा में ये सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बोलेरो गाड़ी में श्रद्धालु आ रहे थे गोवर्धन से होली खेलकर और इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि मथुरा के गोवर्धन में 6 श्रद्धालुओं की मौत बहुत दुखद है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर दुख जताते हुए ये ट्वीट किया है कि वो घायलों के शीघ्र ठीक होने की कामना भी करते हैं। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि ईश्वर मरने वालों की आत्मा को शांति दें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।